जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स के अंतर्गत। हम लोग सितंबर माह की क्रॉनिकल को पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत जो आज का टॉपिक है वह है रिपोर्ट एवं सूचकांक। आपको बता दें, रिपोर्ट एवं सूचकांक ऐसा टॉपिक है जहां से लगभग सभी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं, चाहे वह यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या किसी अन्य स्टेट का पीसीएस हो, या उत्तर प्रदेश का ही चाहे कोई वनडे एग्जाम्स हो। सभी में रिपोर्ट एवं सूचकांक से प्रश्न देखने को मिलता है। एक और बात कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पे पहली बार आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। सीधे बात करेंगे रिपोर्ट एवं सूचकांक के अंतर्गत पहला टॉपिक, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जारी किया है। किसने जारी किया है? केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं पीयूष गोयल द्वारा भारत में खाद्य पोषण और सुरक्षा विषय पर राज्यों के खाद्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक का पहला संस्करण जारी किया गया है। अब पहला संस्करण है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें देख लेते हैं किस राज्य को पहला स्थान मिला हुआ है। सामान्य श्रेणी के अगर राज्यों की बात किया जाए, जो बड़े राज्य होते हैं उनकी रैंकिंग के सूचकांक में ओडिशा को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं जिनको बड़े राज्यों में गिनती होती है उनमें ओडिशा को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। तो यही सबसे महत्वपूर्ण है। उड़ीसा को पहला स्थान है और साथ में उत्तर प्रदेश का स्थान भी उत्तर प्रदेश के वनडे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। उड़ीसा पहला है, उत्तर प्रदेश दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा, यही दिखा रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे जो विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं, जैसे पूर्वोत्तर के या पहाड़ी राज्य जिनको स्पेशल कैटेगरी प्राप्त है। अगर उन राज्यों में बात करें तो त्रिपुरा का पहला स्थान है, हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान है, सिक्किम का तीसरा स्थान। तो बस विशेष श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा का पहला स्थान है, ध्यान रखेंगे, बाकी पूछा नहीं जाएगा। पूछा जाता है सिर्फ जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं, जो बड़े राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश बिहार जैसे बड़े राज्य शामिल हैं, तो उसमें ओडिशा को शीर्ष स्थान मिला हुआ है और अपना उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान मिला हुआ है। तो एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे सीधे बात करेंगे अगर हम, और जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट किसने जारी किया है, ये पूछा जा सकता है। इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। ऐसे बहुत सी रिपोर्ट, सीधे क्वेश्चन आता है इस रिपोर्ट को किस संस्थान ने जारी किया है। खासकर ऐसी रिपोर्ट ने जिसको नीति आयोग जारी करता है, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में निकल कर आता रहता है। हम बात करेंगे जीके जीएस के अंतर्गत, जो कि फैक्ट हो जाता है नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग की स्थापना हुई थी योजना आयोग के स्थान पर। पहला क्वेश्चन यही है, किसके स्थान पर हुई थी? योजना आयोग के स्थान पर। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ये सहकारी संघवाद की भावना को बढ़ावा देते हुए अधिकतम शासन न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर देती। सभी फैक्ट याद रखेंगे। और अगर हम बात करें अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। इसका एक उपाध्यक्ष होता है। वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष सुमन केवेरी हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है। तो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इनके उपाध्यक्ष महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग के बारे में। 2023 महत्वपूर्ण है थोड़ा बहुत है। अगर इसको हम बात करें 2023 के लिए क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग में लंदन जो शहर है विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए सबसे अच्छा शहर बनकर उभरा है। सियोल का दूसरा स्थान और म्यूनिक दूसरे स्थान पर है। सियोल और म्यूनिक दोनों संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। तो लंदन को टॉप पोजीशन पर मिला हुआ है जहां विद्यार्थी पढ़ने जाना चाहते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मुंबई शहर को सर्वोच्च रैंक के साथ 103वां स्थान मिला हुआ है। तो उसके बाद बेंगलुरु का 114वां स्थान है। चेन्नई भी उसमें शामिल है टॉप 200 में 125वां, और दिल्ली को 129वां स्थान मिला हुआ है। तो भारत में अगर कौन से शहर सबसे अधिक विद्यार्थी आना चाहते हैं बाहर वाले, तो मुंबई। अगर पूरी दुनिया में बात करें तो कहाँ जाना चाहते हैं लोग पढ़ने के लिए? लंदन में। अब बात करेंगे हम लोग स्टार्टअप रैंकिंग की। कौन जारी किया है? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है स्टार्टअप रैंकिंग। स्टार्टअप पे बहुत जोर दिया जा रहा है, महत्वपूर्ण हो सकती है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला जो राज्य है वह है गुजरात और कर्नाटक।
इनको दोनों को श्रेणी ए में ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर राज्य हैं गुजरात और कर्नाटक। अगर हम उत्तर प्रदेश की देखें तो क्वेश्चन आएगा कि स्टार्टर रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को कौन सी कैटेगरी में रखा गया, लीडर्स के, आकांक्षी लीडर के, उभरते हुए, तो उत्तर प्रदेश को रखा गया है लीडर्स की श्रेणी में। इतना ध्यान रखेंगे, यही यहाँ का महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे बढ़ते हैं। हारून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न इंडेक्स जारी किया गया है। आपको बता दें यूनिकॉर्न क्या होता है। 1 बिलियन जब अमेरिकी डॉलर जिसकी कीमत हो जाती है जिस स्टार्टअप की, उसको हम लोग यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखते हैं। लिखा है, आप देख सकते हैं, जब किसी स्टार्टअप का मूल्य 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर होता है तो उसे यूनिकॉर्न माना जाता है। आप लोग जानते रहिए, यूनिकॉर्न एक नई शब्दावली है। इसका मतलब होता है किसी स्टार्टअप कीमत 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाए तो उसे हम लोग यूनिकॉर्न कहते हैं। अगर हम बात करें भारतीय शहरों में तो 25 भारतीय शहरों में 122 भविष्य के यूनिकॉर्न की पहचान की गई है, जिनमें बेंगलुरु 46 यूनिकॉर्न के साथ भारत की यूनिकॉर्न राजधानी बना हुआ है। बेंगलुरु में वर्तमान में देश के सबसे अधिक यूनिकॉर्न हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पे 26 है और मुंबई की बात करें तो 16 यूनिकॉर्न के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अगर हम बात करें पूरे कंट्री वाइज तो भारत, अमेरिका और चीन के बाद स्टार्टअप के लिए तीसरे सबसे बड़े पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में उभर कर सामने आया। भारत का स्थान तीसरा है। दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न वाला देश कौन है? अपना भारत है। अमेरिका उसमें पहला स्थान है और चीन का दूसरा स्थान। सीधे हम बात करेंगे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के बारे में। अति महत्वपूर्ण रिपोर्ट आती है। भी कौन जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा इसको जारी किया जाता है। ये भी याद रखेंगे, स्टेटमेंट के रूप में पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। कुल 146 देशों के लिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी की गई। भारत की बात करें तो भारत को 146 देशों में 135वें स्थान पर रखा गया है। हालांकि अगर 2021 की तुलना में देखा जाए तो भारत की पोजीशन में सुधार हुआ है। 2021 में 140वां स्थान था और अब 135वां स्थान है। तो वर्तमान का याद रखेंगे, पूछा डायरेक्ट जाएगा कि 2000 अगर हम बात करें 22 में तो भारत का 135वां स्थान है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट की बात करें तो आइसलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आइसलैंड का लगातार, आपको बता दूं, 8वें-9वें साल बात है, आइसलैंड का शीर्ष स्थान है। लगातार इसका शीर्ष स्थान बना हुआ है, महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। और भारत का भी याद रखेंगे, 135वां, इसके आगे कुछ नहीं देखेंगे। अफगानिस्तान के बारे में बात करेंगे, इसका 146वां सबसे खराब प्रदर्शन है। आइसलैंड पहला स्थान वही किया है। हम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पहली बार इसको 2006 में जारी किया गया था। कौन जारी करता है? सन तो नहीं पूछेगा पहली बार कब जारी किया गया, लेकिन कौन जारी करता है यूपीपीसीएस एग्जाम में स्टेटमेंट के रूप में पूछ लेता है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। प्रतिवर्ष जारी की जाती है। बात करेंगे भारत नवाचार सूचकांक, यूपीपीसीएस 2022 में भी आया हुआ था यहाँ से क्वेश्चन, और 23 में आने की फिर संभावना है। तो अगर हम बात करें भारत नवाचार सूचकांक के बारे में तो नीति आयोग जारी करता है। सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाता है, कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है भारत नवाचार सूचकांक। यह तीसरा संस्करण जारी किया गया। बात करें अगर राज्यों की श्रेणी में, कर्नाटक प्रमुख 17 प्रमुख राज्यों में 18.01 अंक के साथ लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान पर बरकरार है। कर्नाटक का लगातार पहला स्थान बना हुआ है। उसके बाद कौन सा? तेलंगाना दूसरा और हरियाणा तीसरे स्थान पर है। तो कर्नाटक लगातार पहले स्थान पर बना हुआ, याद रखेंगे। और इस सूचकांक में अगर सबसे निचले पायदान की बात करें तो सबसे निचले पायदान पर छत्तीसगढ़ है और इसके बाद बिहार, उसके बाद उड़ीसा और बिहार का स्थान है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में बात करें, शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से हैं? मणिपुर। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों जो विशेष कैटेगरी के राज्य हैं उसमें मणिपुर का पहला स्थान है। उत्तराखंड का दूसरा स्थान है। यूकेएसएससी वाले बच्चे इसको ध्यान देंगे, या यूकेपीएससी वाले भी इसको ध्यान देंगे कि उत्तराखंड का पूर्वोत्तर क्षेत्र और पहाड़ी राज्यों में दूसरा स्थान है, मणिपुर का पहला स्थान। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार का 15वां स्थान है। बिहार बीपीएससी के लिए, जो बिहार पीसीएस होने जा रहा उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार का 15वां स्थान है। और एमपी पीसीएस के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, एमपी का 13वां स्थान है।
ये MPPSC के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेशों और शहरों की श्रेणी में शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश और शहर कौन है, तो चंडीगढ़ का पहला स्थान है, याद रखेंगे। नीति आयोग के बारे में अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे, GK GS के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है, हम लोग पढ़े ही थे। हाँ, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया था। इसके CEO के बारे में जान लेते हैं। परमेश्वरन अय्यर इसके CEO वर्तमान में है, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि वर्तमान में नीति आयोग के CEO कौन है। उपाध्यक्ष सुमन के बेरी हैं और CEO कौन है, परमेश्वरन अय्यर। दोनों बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों नियुक्ति हाल ही में हुई है, दोनों नियुक्ति जो है हाल ही में। अब जब हाल ही में इन लोगों की नियुक्ति की गई है तो ये सभी आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। बाकी आयोग के अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, इसको ही बताया ही था। माइक्रोसॉफ्ट बना देश का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता रहता है। प्रौद्योगिकी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, भारत का सबसे आकर्षक नियोक्ता ब्रांड बन गया है। मर्सिडीज का दूसरा स्थान है, मर्सिडीज बेंज इंडिया दूसरा और अमेजन इंडिया तीसरे स्थान पर है। देख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी। अब हम बात करेंगे NIRF इंडिया रैंकिंग 2022। ये रैंकिंग महत्वपूर्ण होती है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। कौन जारी करता है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाती है। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 जारी कर दी गई, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी हुई है। IIT मद्रास पहले स्थान पर है, IIT मद्रास लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है। इंजीनियरिंग श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है। अगर हम बात करें भारत में सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन है, तो वह है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली। दूसरे स्थान पर PGI चंडीगढ़ है। अगर हम बात करें मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में, तो पिछले वर्ष की तरह इस बार भी IIM अहमदाबाद अपने शीर्ष स्थान पर बरकरार है। IIM लखनऊ की बात करें तो उसका 6वां स्थान है। अगर हम कॉलेज श्रेणी में बात करें तो मिरिंडा हाउस शीर्ष पर बना हुआ है लगातार। अगर हम शीर्ष विश्वविद्यालयों की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु पहले स्थान पर बना हुआ है, ये भी महत्वपूर्ण है। IIT मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज में और समग्र रैंकिंग में पहले स्थान पर है IIT मद्रास। बात करेंगे वर्ल्ड एयरपोर्ट ट्रैफिक डेटाबेस, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्वेश्चन यहाँ से कभी नहीं देखा गया है। लेकिन अगर हम बात कर लें जनरल नॉलेज के लिए, विश्व के शीर्ष 5 बेस्ट हवाई अड्डे कौन से थे, तो इस बार का जो सबसे महत्वपूर्ण हवाई अड्डा था या सबसे बिजी हवाई अड्डा था वो था हट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा एयरपोर्ट, जो कि जॉर्जिया USA में है, उसका पहला स्थान था। 5 अमेरिका के ही हैं, चाहे डलास फोर्थ हो, चाहे डेनवर कोलोराडो हो, चाहे शिकागो हो, चाहे लॉस एंजल्स हो, 5 अमेरिका के ही टॉप पोजीशन पर बने हुए हैं। बात अगर हम करेंगे शरणार्थियों और प्रवासियों के स्वास्थ्य पर पहली विश्व रिपोर्ट के बारे में, तो WHO ने इसको जारी किया है। अगर इस रिपोर्ट के अनुसार देखें तो भारत ने 2021 में $87 बिलियन प्रेषण, जिसको रेमिटेंस बोलते हैं, प्राप्त किया। रेमिटेंस वो होता है जो हमारे यहाँ के लोग बाहर, इंडिया के बाहर जाके कमाते हैं और वहाँ से पैसा भारत भेजते हैं, उसे रेमिटेंस बोलते हैं या प्रेषण बोलते हैं। उसमें पहला स्थान है $87 बिलियन के साथ भारत का, जो कि कई सालों से लगातार भारत का पहला स्थान बना हुआ है। अगर हम रिपोर्ट के अनुसार बात करें तो अमेरिकी डॉलर में शीर्ष 5 प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत रहे। चीन का दूसरा स्थान बना हुआ है, मैक्सिको तीसरा स्थान, फिलीपींस चौथा स्थान और मिस्र 5वें स्थान पर बना हुआ है। अगर हम बात करें सबसे अधिक पैसा किस देश से भेजा गया है, तो अमेरिका से सबसे अधिक पैसा भेजा गया है अदर कंट्रियों में। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा स्थान है, सऊदी अरब का तीसरा और स्विट्जरलैंड का चौथा स्थान। बात करेंगे लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट की, तो इसको जारी किया है कोटक प्राइवेट बैंकिंग होरून लीडिंग वेल्थ वुमेन लिस्ट जारी कर दिया गया है। इसके अनुसार जो SCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन हैं रोशनी नादर मल्होत्रा, CU नादर मल्होत्रा की लड़की हैं, इनकी 84,330 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत की सबसे अमीर महिला है। पिछली साल भी यही भारत की सबसे अमीर महिला थी और इस बार भी सबसे अमीर महिला भारत की यही है। इसी के साथ रिपोर्ट एवं सूचकांक यहीं पर समाप्त होता है। एक बार फिर से कहना चाहेंगे, जो भी चैनल पर पहली बार आए हों, वीडियो को देख रहे हों, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आए तो चैनल हमारे सहयोग करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।